आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सीएम हेमंत सोरेन ने सीजेएल में सफल 1910 अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र। बोले, कहने पर नहीं, काम करने पर मेरा विश्वास। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी सीजीएल के 1910 सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार घोषणाओं के बजाय काम करने में विश्वास रखती है, जो इस पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया से साबित होता है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया और नवनियुक्त कर्मियों से राज्य के विकास में ईमानदारी से योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को कड़ी चेतावनी भी दी। पदक को तरस्सी दीपिका, अंकिता बनी नई गोल्डन गर्ल। भारतीय तीरंदाजी में पीढ़ी परिवर्तन का साल रहा 2025 वर्ष। 2025 भारतीय तीरंदाजी और टाटा तीरंदाजी अकादमी के लिए पीढ़ीगत बदलाव का साल रहा, जहां युवा अंकिता भगत ने एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतकर खुद को नई गोल्डन गर्ल के रूप में स्थापित किया। वहीं अनुभवी दीपिका कुमारी के लिए यह साल संघर्षपूर्ण रहा। अंकिता ने सेमीफाइनल में दीपिका को हराकर भारतीय तीरंदाजी में नए युग का संकेत दिया। यह साल झारखंड की प्रतिभाओं के लिए उम्मीद और वैश्विक मंच पर निरंतरता की चुनौती लेकर आया। सीएम हेमंत सोरेन लगातार नियुक्तियों से छीन रहे विपक्ष का मुद्दा 5 फैसलों से समझें। झारखंड सरकार की स्ट्रैटेजी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में बेरोजगारी के विपक्ष के आरोपों का जवाब हजारों नियुक्तियों और महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों से दिया है। उनके कार्यकाल में 50,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली या प्रक्रिया में है। शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य विभागों में बड़े पैमाने पर भर्तियां हुई। पेसा कानून लागू करने, पुरानी पेंशन बहाल करने और अबुआ आवास जैसी योजनाओं से सरकार ने विपक्ष के मुद्दों की धार कुंद कर दी है। झारखंड के सरकारी स्कूलों में बड़ा बदलाव। राष्ट्रीय पर्वों के अलावा रैली, प्रभात फेरी पर रोक, छुट्टियां बढ़ी। झारखंड के सरकारी स्कूलों में अब राष्ट्रीय पर्वों, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती के अलावा रैली या प्रभात फेरी नहीं होगी। अन्य कार्यक्रम स्कूल अवधि दोपहर 3 बजे के बाद ही आयोजित किए जाएंगे, ताकि बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो। जेसीईआरटी ने 2026 के लिए एकीकृत अवकाश तालिका जारी की है, जिसमें ग्रीष्म अवकाश 16 दिन और शीतकालीन अवकाश 8 दिन का होगा। यह नियम सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और अल्पसंख्यक स्कूलों पर लागू होगा। झारखंड में 1927 कैंडिडेट को मिली सरकारी नौकरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज सौंपेंगे अपॉइंटमेंट लेटर। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सफल 1927 अभ्यर्थियों को आज रांची के मोरहाबादी मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। यह नियुक्ति 6 विभागों में विभिन्न पदों के लिए है। कार्मिक विभाग ने प्रमाण पत्रों की जांच पूरी कर ली है। वित्त सचिव प्रशांत कुमार नोडल पदाधिकारी और रांची उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री कार्यक्रम की व्यवस्था संभालेंगे। दीक्षा समारोह में 370 छात्रों को मिली डिग्री। देखें गोल्ड मेडलिस्ट की लिस्ट। ट्रिपल आईटी रांची के तीसरे दीक्षा समारोह में 370 विद्यार्थियों को स्नातक, स्नातकोत्तर और शोध उपाधियां प्रदान की गईं। मेधावी छात्रों को स्वर्ण और रजत पदकों से सम्मानित किया गया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने युवाओं को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में योगदान देने का आह्वान किया। संस्थान के निदेशक ने नवाचार के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई और छात्रों ने तकनीक से देश बदलने का संकल्प लिया। आदिवासियों के लिए जाहिर वंदना क्या है, जिसे गाकर भावुक हुई राष्ट्रपति, मांगी शक्ति और ज्ञान की ज्योति। जमशेदपुर के कर्णडीह में औलचिकी लिपि के 100 वर्ष पूरे होने पर आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जाहिर मान को याद कर भावुक हो गईं। उन्होंने अश्रुपूरित नेत्रों से वंदना गाकर ज्ञान और शक्ति की प्रार्थना की, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। इस अवसर पर औलचिकी लिपि के विकास में योगदान देने वाले पोटका के सेवानिवृत्त शिक्षक छोटराई बास्के को राष्ट्रपति ने सम्मानित किया, जिन्होंने दशकों तक इसके प्रचार प्रसार के लिए संघर्ष किया। झारखंड में इतिहास। आईपीएस तदाशा मिश्रा बनी राज्य की पहली महिला नियमित डीजीपी। नियमावली बदलकर सरकार ने सौंपी कमान। सरकार ने 1994 बैच की आईपीएस अधिकारी तदाशा मिश्रा को झारखंड की पहली महिला नियमित डीजीपी नियुक्त किया है। इस नियुक्ति के लिए सरकार ने नियमावली में संशोधन किया, जिसमें सेवानिवृत्ति से 6 माह पूर्व की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। अब तदाशा मिश्रा अगले 2 वर्षों 2024 तक डीजीपी रहेंगी, यानी 2027 तक इस पद पर रहेंगी। उन्होंने प्रभारी डीजीपी के रूप में भी बेहतर प्रशासनिक दक्षता का प्रदर्शन किया है। झारखंड में परीक्षाओं का महाकुंभ। जनवरी में होगी 2 बड़ी प्रतियोगिता परीक्षाएं।
जाने पूरा शेड्यूल। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC जनवरी 2026 में 2 बड़ी प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित करेगा। इनमें झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 जनवरी के अंतिम सप्ताह में होगी, जिसके तहत 492 पदों पर नियुक्ति होगी। वहीं झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 जनवरी के मध्य में होगी, जिससे 1373 माध्यमिक आचार्य पदों पर भर्ती की जाएगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा संबंधी सूचना मोबाइल ईमेल पर मिलेगी। रांची शहर में पानी की सप्लाई हो सकती है ठप, कर्मचारियों ने दी है आंदोलन की चेतावनी। रांची में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के लगभग 200 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। इससे वे आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। कर्मचारियों ने 30 दिसंबर तक भुगतान न होने पर काम बंद कर आंदोलन की चेतावनी दी है, जिससे शहर की जल आपूर्ति ठप हो सकती है। विभाग और आउटसोर्सिंग कंपनी एक दूसरे पर भुगतान में देरी का आरोप लगा रहे हैं। झारखंड में शीतलहर का कहर जारी, रांची का पारा 2.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा। नए साल पर भी ठंड से राहत नहीं, झारखंड की राजधानी रांची में कड़ाके की ठंड जारी है। न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक ठंड से राहत के आसार नहीं है, हालांकि तापमान में धीरे धीरे वृद्धि हो सकती है। शीतलहर और घने कोहरे के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। पीएम किसान योजना 22वीं किस्त 2000 रुपए मिलना शुरू। नई लिस्ट में अपना नाम देखें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान के अंतर्गत देश के करोड़ों किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। अब तक सरकार द्वारा सफलतापूर्वक 21 किस्तों का वितरण किया जा चुका है और अब लाभार्थियों की प्रतीक्षा अगली किस्त यानी 22वीं किस्त को लेकर है। यह योजना छोटे और सीमांत किसानों को प्रतिवर्ष 6000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जो सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाती है। यदि आप इस योजना के निरंतर लाभार्थी हैं, तो अपनी पात्रता और लाभार्थी सूची की जांच करना आपके लिए अनिवार्य है। सहारा इंडिया के सभी परिवारों को 50,000 रुपए की दूसरी किस्त मिलना हुआ शुरू। लिस्ट में नाम चेक करें। देश भर में करोड़ों निवेशकों के लिए एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है। सहारा इंडिया परिवार की विभिन्न योजनाओं में अपनी गाढ़ी कमाई लगाने वाले लाखों लोग पिछले कई वर्षों से अपने पैसे की वापसी का इंतजार कर रहे थे। अब सरकार ने इन निवेशकों की मदद के लिए एक व्यापक रिफंड योजना शुरू की है, जिसके तहत लोगों को उनका मूल निवेश और ब्याज दोनों वापस किया जा रहा है। यह पहल उन परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, जिन्होंने अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सहारा समूह पर भरोसा किया था। फ्री शौचालय योजना के आवेदन फॉर्म भरना शुरू। खाते में आएंगे 12,000 रुपए। ग्रामीण परिवारों के लिए एक बड़ी राहत वाली खबर सामने आई है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2.020 5 से 2.6 के तहत सरकार ने फ्री शौचालय योजना नए आवेदन फिर से शुरू कर दिए हैं, जिसमें पात्र परिवारों को शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। गांव देहात में जहां आज भी कई लोग खुले में शौच के लिए मजबूर हैं, वहां यह योजना लोगों की सेहत, सफाई और सम्मान से सीधे जुड़ी मानी जा रही है। जिन परिवारों के पास घर में शौचालय नहीं है, वे अब ऑनलाइन आवेदन कर सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं और पूरा पैसा सीधे बैंक खाते में डीबीटी के रूप में भेजा जाएगा। ई श्रम कार्ड पेंशन योजना के तहत 3,000 रुपए महीना मिल रहा है। श्रमिकों के बड़ी खुशखबरी। यदि आप भी श्रम कार्ड बने हुए हैं या फिर बनवाना चाहते हैं, तो इसके लिए कुछ जरूरी पात्रता की आवश्यकता होती है। उन पात्रताओं को पूरा करने के बाद आप इन सभी सेवाओं का लाभ ले पाएंगे। आपको बताते चले कि सरकार के द्वारा इस योजना के तहत श्रमिकों को वृद्धा अवस्था में उनका सहारा बनेगी। कोल इंडिया चेयरमैन ने की बीसीसीएल की समीक्षा। गुणवत्तापूर्ण कोयला उत्पादन और नए ग्राहक तलाशने पर जोर। कोल इंडिया के चेयरमैन बी साईराम ने धनबाद में बीसीसीएल मुख्यालय में कोयला उत्पादन, गुणवत्ता और प्रेषण की समीक्षा की। उन्होंने कोयले की गुणवत्ता सुधारने, वाशड़ी से अधिक कोयला धोने, उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने और सुरक्षा को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। साईराम ने रेलवे से समन्वय बनाने और नए ग्राहक ढूंढकर कोयला डिस्पैच बढ़ाने का निर्देश दिया, ताकि आयातित कोयले पर निर्भरता कम हो सके। ईएमआई भरने का कॉल आते ही धनबाद में करोड़ों का घोटाला उजागर। आधार पैन कार्ड के क्लोन से बैंक कर्मी कैसे रहे अनजान। धनबाद के व्यवसायी चंद्र प्रकाश शर्मा के आधार और पैन कार्ड का क्लोन बनाकर करोड़ों का लोन घोटाला सामने आया है। जालसाजों ने उनकी फोटो हटाकर अपनी लगा दी और जमशेदपुर में विभिन्न बैंकों से लाखों के वाहन लोन ले लिए। बैंक कर्मियों की मिलीभगत से केवाईसी नियमों की अनदेखी हुई। इस धोखाधड़ी से व्यवसायी का सिबिल स्कोर बर्बाद हो गया है और वे गहरे मानसिक तनाव में हैं। पुलिस जांच कर रही है। 1 जनवरी से बदल जाएगा ट्रेनों का समय।
वंदे भारत और स्टील समेत 24 ट्रेनों का नया शेड्यूल जारी। दक्षिण पूर्व रेलवे ने 1 जनवरी 2026 से 24 प्रमुख ट्रेनों की समय सारिणी में बदलाव किया है। परिचालन सुगमता के लिए हावड़ा, शालीमार, टाटानगर और राउरकेला से चलने वाली ट्रेनों के प्रस्थान व आगमन समय में 5 से 30 मिनट का फेरबदल हुआ है। यह बदलाव तकनीकी कारणों से किया गया है। लौह नगरी में फिजाओं में घुली फूलों की महक, सर्द शाम में थिरकी धड़कनें। जमशेदपुर के गोपाल मैदान में 35वीं वार्षिक पुष्प प्रदर्शनी प्रकृति और कला का अद्भुत संगम बनी। रंग बिरंगे फूलों और बोनसाई ने मन मोहा। वहीं राजा डांस अकादमी के कलाकारों की ऊर्जावान प्रस्तुतियों ने सर्द शाम में गर्माहट घोल दी। फूलों की खुशबू, संगीत और तालियों की गूंज ने जमशेदपुर की शाम को यादगार बना दिया, जहां लोगों ने सेल्फी और नृत्य का आनंद लिया। एमजीएम में एलएमओ प्लांट से मिलेगी मरीजों को बेहतर ऑक्सीजन सुविधा। यूजी 250 और पीजी 100 सीटों का लक्ष्य। जमशेदपुर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में जनवरी 2026 तक लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन एलएमओ प्लांट शुरू हो जाएगा, जिससे मरीजों को निर्बाध ऑक्सीजन मिलेगी। एक बैठक में इसके निर्माण में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। साथ ही कॉलेज में यूजी सीटें 150 से 250 और पीजी सीटें 51 से 100 करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए आवश्यक संसाधनों की सूची तैयार करने को कहा गया है। नए साल पर जमशेदपुर में भारी वाहनों की एंट्री पर रोक 31 दिसंबर और 1 जनवरी को बदलेगा। जमशेदपुर में नववर्ष 2026 के स्वागत हेतु जिला पुलिस प्रशासन ने यातायात और सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया है। 31 दिसंबर 2025 की शाम 5 बजे से 2 बजे तक और 1 जनवरी 2026 की सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक बसों को छोड़कर सभी भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। यह कदम भीड़ नियंत्रण और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। नशे में वाहन चलाने वालों पर विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई होगी। आयोग ने जारी किए विधानसभा क्षेत्रवार हेल्पलाइन नंबर। अब पुराने वोटर रिकॉर्ड के लिए नहीं लगानी होगी दौड़, फोन पर मिलेगी जानकारी। जमशेदपुर के मतदाताओं के लिए राहत। निर्वाचन आयोग ने 2003 की मतदाता सूची SIR को ऑनलाइन पोर्टल पर जारी किया है। जिला प्रशासन ने ऑनलाइन के साथ कंप्यूटर ऑपरेटर और BLO के माध्यम से पुराने रिकॉर्ड प्राप्त करने की सुविधा भी शुरू की है। तकनीकी समस्याओं को देखते हुए विधानसभा क्षेत्रवार हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, जिससे मतदाता घर बैठे जानकारी प्राप्त कर सकें। यह सूची स्थानीयता सत्यापन का आधार है। एक्सप्रेस अग्निकांड की CRS करेंगी जांच। 30 दिसंबर व 1 जनवरी को विजयवाड़ा में होगी सुनवाई। टाटा एर्नाकुलम एक्सप्रेस में आग लगने की घटना की जांच रेलवे सुरक्षा आयुक्त माधवी करेंगी। यह घटना आंध्र प्रदेश के यलमंचिली स्टेशन के पास हुई थी, जिसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जांच की सार्वजनिक सुनवाई 30 दिसंबर 2025 और 1 जनवरी 2026 को विजयवाड़ा में होगी। रेलवे ने आम जनता और यात्रियों से भी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया है, ताकि घटना के सभी पहलुओं की गहन समीक्षा हो सके। में बड़ा फेरबदल। मुकेश अग्रवाल संभालेंगे ट्रांसफॉर्मेशन की कमान। आशुतोष पांडेय बने चीफ कोल बेनिफिशिएशन। टाटा स्टील ने संगठनात्मक ढांचे में बड़ा बदलाव किया है। मुकेश अग्रवाल को चीफ ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन एंड ट्रांसफॉर्मेशन बनाया गया है, जबकि आशुतोष कुमार पांडेय चीफ कोल बेनिफिशिएशन बने हैं। ये बदलाव 1 जनवरी और 1 फरवरी से प्रभावी होंगे। साथ ही जमशेदपुर प्लांट परिसर में रतन टाटा और JRD टाटा की प्रतिमाओं का अनावरण भी किया गया। सिल्ली में सियासी बवाल। रात के अंधेरे में विधायक ने किया शिलान्यास। JMM नेता बोले, कोर्ट जाएंगे सिल्ली। विधायक अमित कुमार द्वारा रात में गार्डवाल के शिलान्यास पर विवाद खड़ा हो गया है। झामुमो नेता अमित सिंह मुंडा ने आरोप लगाया कि यह योजना ग्राम सभा की अनुमति के बिना और रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए दी गई है, जिसे लेकर वे कोर्ट जाएंगे। वहीं झामुमो के प्रखंड अध्यक्ष ने विधायक निधि के लिए ग्राम सभा की अनुमति को अनावश्यक बताया और कहा कि गार्डवाल की आवश्यकता थी। विरोध किया तो तबादला, बात मानी तो मलाई। निलंबित IAS विनय चौबे ने कैसे बुना शराब घोटाले का जाल। कोर्ट में तमाम अफसरों ने माना, मास्टरमाइंड ACB की जांच में झारखंड शराब घोटाला मामले में पूर्व प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे को मास्टरमाइंड बताया गया है। कोर्ट में कई पूर्व व वर्तमान अधिकारियों ने बयान दर्ज कराए हैं, जिसमें उन्होंने चौबे पर नियमों की अनदेखी, फर्जी बैंक गारंटी वाली एजेंसियों को संरक्षण देने और MRP से अधिक पर शराब बेचने का आरोप लगाया। अधिकारियों के अनुसार विरोध करने वालों को तबादला या इस्तीफा झेलना पड़ा। इस घोटाले से राज्य को करोड़ों का राजस्व नुकसान हुआ है। माचिस की डिब्बी और कटहल दिखाकर वोट मांगेंगे प्रत्याशी। झारखंड नगर निकाय चुनाव के लिए फाइनल हुए सिंबल राज्य निर्वाचन आयोग ने अगले वर्ष होने वाले नगर निकाय चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। आयोग ने कुल 150 चुनाव चिन्हों का निर्धारण किया है, जिसमें माचिस की डिब्बी से लेकर रोबोट तक शामिल हैं। इन चिन्हों को महापौर अध्यक्ष,
वार्ड पार्षदों और सुरक्षित श्रेणी में बांटा गया है। आयोग के पास आवंटित चिन्हों की समीक्षा करने और आवश्यकता पड़ने पर संशोधन करने का अधिकार होगा। पुलिस हो तो धनबाद जैसी। रात में ज्वेलरी दुकान में भीषण डकैती, दिन में 80 लाख के गहने बरामद। कतरास बाजार में श्री जमुना दास विशेश्वर लाल ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी दुकान में हुई डकैती का धनबाद पुलिस ने चंद घंटों में खुलासा कर दिया। पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर करीब 80 लाख रुपए मूल्य के लूटे गए गहने बरामद किए। ये अपराधी बंजारा